देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा विवाद पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को अपमानित करने की कोशिश की, वह गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कामरा को पता होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने साफ कर दिया है कि कौन देशद्रोही है और कौन नहीं। आपको हम पर कॉमेडी व्यंग्य करने का अधिकार है, लेकिन अगर जानबूझकर ऐसे बड़े नेताओं को अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की गई तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ को लेकर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर शिवसेना युवा सेना के महासचिव राहुल कनाल ने कहा कि यह कानून को हाथ में लेने की बात नहीं है, यह पूरी तरह से आपके आत्मसम्मान की बात है। जब बात बुजुर्गों या देश के सम्मानित नागरिकों की आती है, जब आपके बुजुर्गों को निशाना बनाया जाता है, तो आप उस मानसिकता के किसी व्यक्ति को निशाना बनाएंगे। संदेश कुणाल कामरा के लिए स्पष्ट है। अभी तो यह ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जब भी आप मुंबई में होंगे, आपको शिवसेना शैली में अच्छा सबक मिलेगा। कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं द्वारा कामरा के ऑफिस में की गई कथित तोड़फोड़ पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह दुखद है और ये लोग महाराष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। यह एक ऐसा राज्य है जहां से देश की आर्थिक प्रगति होती थी, जहां निवेश आता था। महाराष्ट्र में जो माहौल ये बना रहे हैं, कोई निवेशक यहाँ नहीं आएगा। महाराष्ट्र के युवा पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। कांग्रेस नेता ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि वे आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। विपक्ष का काम सत्ता पक्ष को आईना दिखाना है, वे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। वहीं शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह हिंसा का बहुत ही बेशर्मी भरा प्रयोग है और सरकार में रहते हुए कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेना है, क्योंकि आपको कुछ कॉमेडी से आपत्ति है। यही कुणाल कामरा 2014 से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार पर और भी गंभीर चुटकुले सुनाते थे और हमने कभी किसी तरह की हिंसा होते नहीं देखी। वह हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। यह एकनाथ शिंदे की पार्टी की ओर से वही करने का बेशर्म प्रयास है जो उन्होंने किया है। लोगों को धमकाने की कोशिश, लोगों को डराने की कोशिश। राज्यसभा में सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा मुद्दा उठाया, जिस पर हंगामा हुआ और सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल किरण रिजिजू ने इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे से पार्टी का रुख स्पष्ट करने की मांग की थी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने यह मांग कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के उस बयान का हवाला देते हुए की थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सार्वजनिक अनुबंध में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करने की बात कही थी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता जो एक संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि वो भारत के संविधान में बदलाव करना चाहते हैं ताकि कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को सार्वजनिक अनुबंध में आरक्षण दिया जा सके। किरण रिजिजू ने कहा कि हम इस बयान को हल्के में नहीं ले सकते। इस तरह का बयान किसी साधारण नेता ने दिया होता तो हम सदन के बाहर ही जवाब दे सकते थे, मगर यह बयान एक ऐसे व्यक्ति की ओर से आया है जो एक संवैधानिक पद पर है। उन्होंने साफ साफ यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम समुदाय को आरक्षण मुहैया करवाएगी और उसके लिए वो भारत के संविधान में बदलाव करेंगे। यह अत्यंत गंभीर बात है। यह वो मामला है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर दिए गए अपने बयान पर हो रहे विवाद को लेकर समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि मैं श्रीमान नड्डा की तुलना में एक समझदार नेता हूं। मैं पिछले 36 वर्षों से सदन में हूं। मुझे बेसिक समझ है। मैंने कैजुअली कह दिया था कि कई फैसलों के बाद कई बदलाव होंगे। पिछड़ा वर्ग के कोटे के मुताबिक पहले ही आरक्षण दिया जा चुका है। मैंने नहीं कहा है कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। वो लोग जो भी बता रहे हैं वो गलत है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। वो हमारी पार्टी है जो इस देश में संविधान लेकर आई है। मैं इस मामले में मुकदमा लड़ूंगा। वो लोग मेरे बयान को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद के दौरान राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा ने कहा था कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है।
भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन में बने संविधान को कोई नहीं बदल सकता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत को लेकर टिप्पणी की थी। वहीं अब इस मामले पर जेडीयू सांसद संजय झा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी एक्टिव हैं, उनका लगातार कार्यक्रम चलता रहता है। चुनावी साल के कारण ऐसी बयानबाजियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि हम काम करते हैं और उसके नाम पर वोट मांगते हैं। बिहार की जनता बहुत समझदार है, वो सारी बातों को देख। जेडीयू नेता ने कहा कि इन सब चीजों में नॉर्मली मैं देखता हूँ लोग राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिहार की जनता हर बात पर नजर रख रही है। लोकसभा का रिजल्ट लोग देख चुके हैं, उपचुनाव का रिजल्ट भी लोग देख चुके हैं। दीवार की लिखावट पता है कि चुनाव में क्या होना है, क्या रिजल्ट होना है। 20 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं। छोटा मोटा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने रविवार को भाजपा पर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और समाज सुधारक भीमराव अंबेडकर की विरासत का अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज के शासक अंग्रेजों से भी बदतर हैं। केजरीवाल ने यह बात आम आदमी पार्टी के एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में बोलते हुए कही। बता दें कि यह राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज स्पिनर रहे हरभजन सिंह आईपीएल 2025 में कमेंट्री को लेकर विवादों में आ गए हैं। दरअसल यह मामला रविवार को खेले गए सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले से जुड़ा है। इस मैच में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से 18वां ओवर फेंका था। तब पिच पर ईशान किशन और हेनरी क्लासेन बल्लेबाजी कर रहे थे। जब क्लासेन ने आर्चर की दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार चौके लगाए तो हरभजन सिंह ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लंदन में काली टैक्सी का मीटर तेज भागता है और यहाँ पर आर्चर साहब का मीटर भी तेज भागा है। अब उनकी इसी टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जताई है और मांग की है कि हरभजन सिंह को आईपीएल 2025 के कमेंट्री पैनल से हटाया जाए। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने एक शो में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद रविवार रात को शिवसेना गुट के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की। हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ को लेकर शिवसेना के नेता राहुल कनाल के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। सुबह 4 बजे पुलिस ने राहुल कनाल को हिरासत में भी ले लिया। भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत राहुल कनाल समेत लगभग 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसका एक वीडियो समाचार एजेंसी ANI ने शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के हवाले से साझा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुणाल कामरा ने अपने शो में एक बॉलीवुड गीत की पैरोडी गाई थी। इसी दौरान उन्होंने जो टिप्पणी की वो शिंदे गुट के नेताओं को नागवार गुजरी। मुंबई के ठाणे में शिवसेना की युवा सेना ने वाकले स्टेट पुलिस स्टेशन के बाहर कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कॉमेडियन के फोटोग्राफ्स भी जलाए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके खिलाफ मुंबई के MITC पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने BNS की धारा 353(1)(b), 353(2) और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया है। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने MIDC पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। मुरजी पटेल ने कहा कि हमने अपने नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए कुणाल कामरा के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। हमने उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे 2 दिनों के भीतर एकनाथ शिंदे से माफी मांगे, अन्यथा शिव सैनिक उन्हें मुंबई में स्वतंत्र रूप से घूमने नहीं देंगे। अगर वे कहीं भी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए तो हम उनके चेहरे पर कालिख पोत देंगे। हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और अपने राज्य के गृह मंत्री से अनुरोध करेंगे कि वे जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दें। आपको बता दें कि आखिर मामला है क्या। दरअसल कामरा ने कुछ दिन पहले अपने औपचारिक YouTube चैनल से महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को लेकर एक वीडियो डाला था। इसमें उन्होंने फिल्म दिल तो पागल है कि एक हिंदी गाने भोली सी सूरत की तर्ज पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा और उन्हें गद्दार बताया था।
एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुणाल कामरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, फिर एनसीपी से निकली। एक मतदाता को 9 बटन दिए गए। हर कोई भ्रमित था। पार्टी की शुरुआत एक व्यक्ति ने की थी। वे ठाणे से आते हैं, जो मुंबई का एक बहुत बड़ा जिला है। इसके बाद कुणाल गाते हैं, ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा, मेरी नज़र से तुम देखो तो गद्दार नज़र। इसके बाद कामरा ने कहा कि ये उनकी राजनीति है। वे पारिवारिक कलह को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने किसी के पिता को चुरा लिया। इसका क्या जवाब होगा? क्या मैं कल तेंदुलकर के बेटे से मिलूं? भाई चलो डिनर करते हैं। मैं तेंदुलकर की प्रशंसा करता हूं और उनसे कहता हूं, भाई आज से वे मेरे पिता हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की ओर से बयानबाजी का सिलसिला जारी है। चुनाव और सीटों के बंटवारे में अभी वक्त लगेगा, लेकिन दावे ठोके जाने लगे हैं। और इस बीच कल रविवार को केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतनराम मांझी ने गया के शेर घाटी में एक बयान देकर एनडीए के बीच टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में मांझी ने 40 सीटों की मांग कर दी है। उन्होंने गया के शेर घाटी सीट पर भी दावा ठोका है। बता दें कि कल रविवार को शेरघाटी अनुमंडल के रंगलाल हाई स्कूल मैदान में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी की ओर से गरीब चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह सम्मेलन को संबोधित करते हुए मांझी ने मंच से कहा कि पूरे बिहार में एनडीए के घटक के रूप में उनकी पार्टी को 40 सीट मिलनी चाहिए। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि इसमें से 20 सीट भी हमारी पार्टी को जिताइएगा तो बिहार का अगला सीएम हमारी ही पार्टी का होगा। जीतनराम मांझी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की नज़र हम पर है। हालांकि आपको बता दें कि अभी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर कोई बैठक नहीं हुई है और न ही कोई चर्चा हुई है। मणिपुर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जजों के एक डेलीगेशन ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही राज्य में दोनों पक्षों के बीच एक समाधान निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक डेलीगेशन 2 दिवसीय दौरे पर मणिपुर पहुंचा था। इसका नेतृत्व जस्टिस पीआर कवई ने किया। उनके साथ जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस केवी विश्वनाथ भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डेलीगेशन ने राज्य के चुराचांदपुर जिले में राहत शिविर का दौरा किया। इस दौरे का मकसद मणिपुर के लोगों को एक साथ लाकर राज्य में शांति स्थापित करना है। राज्य के हालात पर जस्टिस पीआर कवई ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि राहत शिविरों में मौजूद लोग अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। वे सभी शांति और सामान्य जनजीवन चाहते हैं। मैंने दोनों समूहों से बातचीत की है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द एक समाधान निकाल लिया जाएगा। गौरतलब है कि देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में मई 2023 से जातीय संघर्ष चल रहा है। इसमें 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हिंसा की वजह से मैतई और कुकी दोनों समुदाय के हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। कांग्रेस ने बिहार में सरकार बदलने की मांग करते हुए दावा किया कि 20 साल के एनडीए शासन के बाद राज्य की वित्तीय स्थिति और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति चिंता का विषय है। रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के मीडिया और प्रचार सेल के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने सरकार बदलो बिहार बदलो का नारा दिया। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि बिहार की वित्तीय स्थिति और सीएम का बिगड़ता स्वास्थ्य गंभीर चिंता का विषय है। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन बिहार की मौजूदा स्थिति गंभीर सवाल उठाती है। अस्वस्थ सीएम के नेतृत्व में बिहार कितना सुरक्षित है? खेड़ा ने दावा किया कि जब वे महागठबंधन में थे तब उनका स्वास्थ्य ठीक था। पिछले साल भाजपा से हाथ मिलाने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.